उदयपुर न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रतिका चौबीसार। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। 3 दिन बाद भी खाकी की पकड़ से दूर भाजपा महामंत्री मोतीलाल का बेटा, न मिला हर्षित डांगी, न मिली सियासतकार। चर्चाओं में रहा चस्का बार के सामने चरस मिलने का मामला। रामनवमी पर देश भर में खूब हुए आयोजन। 12:15 पर दी तोप से सलामी। उदयपुर पुलिस पर बजरी माफियाओं पर नकेल का अभियान जारी। ओगड़ा पुलिस ने जब्त किए 2 डंपर। और चोरों के आतंक से परेशान गोकुल जी का खेड़ा के किसान। कटी हुई फसल रातों रात ले गए चोर उचक के। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं फरार हर्षित की। भाजपा जिला महामंत्री मोतीलाल डांगी के फरार पुत्र हर्षित डांगी का तीसरे दिन भी पुलिस पता नहीं लगा सकी। इस मामले में काम में ली गई सियासतकार भी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि सवीना थाना पुलिस ने शुक्रवार रात को पारस चौराहे के पास स्थित चस्का बार के सामने नाकाबंदी के दौरान चरस सहित 2 युवकों को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान युवकों ने अपना नाम दीपक श्रीमाली और हर्षित डांगी बताया। पुलिस को कार में से 510 ग्राम चरस मिली। इसी दौरान भाजपा नेता मोतीलाल डांगी का पुत्र हर्षित डांगी पुलिस को गच्चा देकर भाग गया, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि यह दोनों युवक शोभागपुरा के समीप किसी होटल से यूथ को चरस सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपी दीपक श्रीमाली पुलिस रिमांड पर चल रहा है। इस मामले में हर्षित के पिता भाजपा जिला महामंत्री मोतीलाल ने भी उदयपुर न्यूज को बताया कि उनका पुत्र अभी उनके टच में नहीं है। जब मिलेगा तब पता चल पाएगा कि आखिर मामला क्या है। फिलहाल इस मामले में सुरजपोल पुलिस आगे के अनुसंधान में जुटी हुई है। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ उदयपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले की ओगड़ा पुलिस ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते 2 डंपर को जब्त किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को थाना क्षेत्र के ओढ़ा इलाके में अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से अवैध बजरी भरकर 2 डंपर गुजर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों ही डंपर को जब्त करने के साथ खनन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। पुलिस और खनन विभाग के द्वारा आगामी कार्रवाई के लिए अनुसंधान जारी है। भगवान राम के जन्मोत्सव पर शनिवार को शहर भर में विभिन्न जगहों पर धार्मिक आयोजन हुए। इसी कड़ी में श्री राम बजरंग सेना मेवाड़ और श्री राम बजरंग दल मेवाड़ की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा टाउन हॉल से शुरू हुई, जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई फिर टाउन हॉल में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के शुरू होने से पहले संगठन की ओर से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का पगड़ी और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की विभिन्न झांकियां भी वाहनों पर सवार थी। शोभा यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के जयकारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम सेना एवं श्री राम बजरंग सेना के संयुक्त तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो अपराह्न 1 बजे टाउन हॉल प्रांगण से प्रारंभ होकर बाबू बाजार, सूरजपोल, अस्तर मंदिर, मंडी, बड़ा बाजार, घंटाघर, हाथीपोल, अश्विनी बाजार डेलीगेट होते हुए पुनः टाउन हॉल प्रांगण पहुंची, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने के साथ ही इस आयोजन का समापन किया गया। इस आयोजन के दौरान भगवान श्री राम के विभिन्न रूपों की झांकियां समेत रुपया एवं 4 पहिया वाहनों पर सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जय श्री राम, जय भारत। श्री राम बजरंग सेना संस्था पर खेललाल रजक एक फौजी आज रामनवमी पर्व दिवस पर श्री राम बजरंग सेना की ओर से उदयपुर शहर के अंदर मुख्य मार्गों पे होते हुए ये रैली निकाली गई है। इस रैली के अंदर 10 झांकियां और 150 गाड़ियां, कारें, मोटरसाइकिलें और यह टाउन हॉल आके समापन किया। समापन करके महाप्रसाद का आयोजन रखा। जय श्री राम, जय श्री राम। समुदाय एवं व्यवहारिक विज्ञान महाविद्यालय में वस्त्र एवं परिधान अभिकल्पन विभाग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को ड्रेस टू इम्प्रेस कार्यशाला हुई। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन कर रही मेघा सोनी ने बताया कि किस तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी इमेज को सकारात्मक बना सकते हैं, अपने पहले इंप्रेशन में परिवर्तन कर सकते हैं। बातचीत से कम्युनिकेशन सिर्फ 7% होता है, बाकी सब कुछ हम हमारे वस्त्र, एसेसरीज और उनके पहनने के तरीके व हाव भाव पर निर्भर करता है। मेघा ने यह भी बताया कि कैसे बॉडी शेप के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बॉडी शेप से पहचाने, कैसे कपड़ों के माध्यम से पतले व लंबे दिखे, अपने रंग के अनुसार कपड़ों के रंग का चयन करें और बेहतरीन लगे, फैशन के साथ बजट का ध्यान रखकर शॉपिंग करें। वहीं डीन प्रोफेसर रितु सिंह भी ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला से छात्रों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। छात्र छात्राएं इस ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर अपने सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कार्यशाला का सफल संचालन प्रोफेसर सुधा बाबिल ने किया।
you wear something like burgundy or something like deep brown or bottle green, masala, mustard. All these colors will help you look a few pounds less. उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे में कुराड़िया रोड स्थित काली कल्याण गातुड़ धाम मंदिर में पीपा जयंती का 624वां जन्मोत्सव और 13वां पाटोत्सव आगामी 19 अप्रैल को पीठाधीश्वर संत श्री फलाहारी महाराज के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। फलाहारी महाराज ने बताया कि 19 तारीख को हवन होगा, उसके बाद आरती होने के बाद शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी, फिर महाप्रसाद का आयोजन होगा और रात्रि कालीन में भक्तों द्वारा सत्संग का आयोजन होगा। सबको पधारना हुए 19 तारीख पूर्णिमा एवं गातुड़ जी पाटोत्सव 13 और पीपा जयंती महोत्सव सभी को पधारना हुए 19 तारीख शुक्रवार। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। सत्ताईस वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th.
Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayr, University Road, Udaipur. Contact at 0294-241-3294. प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई-लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, RO वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से शुक्रवार को यूसीसीआई में 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि IAS विनीता बोहरा थी। विशिष्ट अतिथि LIC के सीनियर डिविजनल मैनेजर संजय भार्गव थे। इस अवसर पर मंडल प्रमुख की ओर से PNB के अति महत्वपूर्ण 12 ग्राहकों को शॉल पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही PNB के लगभग 20 सेवानिवृत्त सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई, जिसमें कलाकारों द्वारा नृत्य, गायन, मिमिक्री सहित कई प्रस्तुतियां हुई। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक SP विरदी, FK गुप्ता, अभिनंदन कुमार सोगानी, राकेश शर्मा, दलजीत सिंह, युवराज सिंह राठौड़ और सभी शाखा प्रमुख व स्टाफ मौजूद रहा। उदयपुर जिले के कपासन कस्बे के पास स्थित प्राचीन पुरातात्विक महत्व के शक्तिपीठ स्थल मूला माताजी मंदिर पर चैत्री नवरात्रि के अवसर पर आयोजित हो रहे 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव के एक दिन पहले मेला भरा गया। आध्यात्मिक मेले में मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार गोकुल शर्मा की भजन संध्या ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोकुल शर्मा के भजनों ने दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। मेला प्रांगण मेलार्थियों से खचाखच भर गया। एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों की प्रस्तुति ने सभी को देर रात्रि तक रोके रखा। साथ ही राजस्थानी नृत्य कलाकारों में SK रंगीली, मोनू और सोनू ने सभी भजनों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी। मूला माता जी मेले में चल रहे महाभंडारे में हजारों भक्त भोजन प्रसादी ले रहे हैं। गर्मी को देखते हुए मेले में आने वाले सभी भक्तों और दर्शकों के लिए छायादार टेंट, रास्ते में जगह जगह ठंडे पेयजल, कूलर, चिकित्सा सुविधा की गई है। आस्था का प्रतीक प्रसिद्ध शक्तिपीठ असावरा माता का नाम भी काफी विख्यात है। दूर दराज से पीड़ित यहां माता के चरणों में आते हैं और स्वस्थ होकर के लौटते हैं। ये स्थान राजस्थान के चित्तौड़ जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र में स्थित है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रा माता का मेला लगता है। इस मेले में दूर दराज से भक्त एवं श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो लोग लकवा से पीड़ित है वह यहाँ पर माता के दरबार में श्रद्धा से मत्था टेकते हैं और कुछ दिन माँ की शरण में रहते हैं तो देवी माँ उनकी पुकार सुनती है और भक्त ठीक हो जाते हैं। मेले में 9 दिन तक भक्तों की भारी भीड़ रहती है। माता की आरती सुबह 5 बजे शुरू होती है और शाम 8 बजे आरती होती है। माता रानी के मंदिर के पास एक तालाब है। ऐसी मान्यता है कि इस तालाब में नहाने से लोगों के दुख दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। माँ के यहाँ पर लकवे से ग्रसित लोग आते हैं, लकवे से पीड़ित लोग आते हैं और
वो यहाँ पर जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक रहते हैं। उनकी एक धारणा हो जाती है और माँ से ये निवेदन करते हैं वो कि माँ तू मुझे ठीक करेगी ही तो ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। कोई बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर मंदिर में बीमारों के ठहरने के लिए 3 बरामदे बड़े बड़े, एक हॉल है जिसमें 24 घंटे बीमार लोग रहते हैं और बीमारों के साथ अटेंडेंट भी रहते हैं। वे बराबर जो व्यवस्था उनके ठीक होने के लिए जो माँ के यहाँ पर जो व्यवस्था बनी हुई है, मंदिर में दक्षिण में जो बारियां खिड़कियां हैं उस टेम्पल की मेन पावर है और उन खिड़कियों में 24 घंटे में 6 बार निकलना पड़ता है। विषम संख्या में 1 बार, 3 बार, 5 बार निकलना पड़ता है और निकलने का टाइम है दोपहर 12 बजे, सायंकाल 4 बजे, शाम को आरती के बाद, रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे और सुबह की आरती के बाद इनको मंदिर की परिक्रमा करना और उन बारियों में विषम संख्या में निकलना, यही यहाँ का ये इलाज है। इसके अलावा जो माँ का स्नान होता है सुबह 4-5 बजे, उस समय में उसका जो वो खोलन हम बोलते हैं अपनी मेवाड़ी में, चरणामृत कह सकते हैं उनको, उस चरणामृत को उन बीमारों को वितरित किया जाता है। वो दिन भर उसको 1-2 चम्मच लेते रहते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तब भी साथ में लेके जाते हैं। जो अंग प्रभावी होता है वो अंग, उस अंग पर सरसों के तेल की मालिश के लिए सरसों का तेल वहाँ जो माँ के मंदिर के अंदर एक अखंड जोत लगी हुई है, उस अखंड जोत में निकाल करके और देते हैं और वो मालिश करते हैं, लच्छा मौली बांध देते हैं। दूसरा ये कि इनके खाने की व्यवस्था के लिए भी यहाँ पर वैसे होटलें है बहुत सारी, लेकिन वहाँ पर भी लोग खाते हैं। और हमारे यहाँ एक प्रताप सेवा संस्थान की स्थापना की गई है और विगत 10 अक्टूबर 2018 से वो उस संस्था के द्वारा बीमारों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। दोनों समय में निःशुल्क भोजन वो प्रताप संस्था दे रही है और ये संस्था भामाशाहों से, दानदाताओं के सहयोग से चल रही है। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि यदि भामाशाह और दानदाता हमसे जुड़ जाए, श्रद्धालु जुड़ जाए उस प्रताप सेवा संस्थान से, तो हमारी भावना है कि ये निरंतर चलती रहे और यहाँ के बीमारों को अच्छा भोजन मिलता रहे। ये व्यवस्था प्रताप सेवा संस्थान की तरफ से की जा रही है। बाकी सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट की हैं। नवरात्रि का मेला चल रहा है। नवरात्रि में लाइट, सफाई, पानी, ये सारी सुविधाएं ट्रस्ट की तरफ से दी जा रही हैं। यहाँ का जो डेप्यूटेड स्टाफ है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से है, होम गार्ड से है, हमारे ट्रस्ट के गार्ड्स हैं और डेप्यूटेड स्टाफ है, इन सबको ठहरने की व्यवस्था भी ट्रस्ट की तरफ से है। और यहाँ तक कि एक अतिथि भोजनशाला भी ट्रस्ट के द्वारा चला रखी है, जिसमें जो जितने भी हैं उन सबको दोनों से भोजन कराया। सर, माता रानी के जो चढ़ावा आता है वो किस रूप में विकसित किया जाता है? माता रानी का जो चढ़ावा है, यहाँ पर नगद आता है जो भंडार में डलवाया जाता है और काइंड के रूप में जो आता है, कोई पंखे ला रहा है, कोई वाटर कूलर ला रहा है, कोई कूलर ला रहा है। और जो लोग मनौती करके जाते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो सोने और चांदी के अंग पतंग चढ़ाते हैं, ये सारा चढ़ावा आता है और ये सारा चढ़ावा की रसीदेदारी होती है और सोने, चांदी, कैश वगैरह ये सब जमा होते हैं। और इसी प्रकार से भंडार भी महीने में एक बार खोला जाता है और उसकी राशि माता जी के खाते में भी जमा होती है।
चैत्र नवरात्र के 8वें दिन शनिवार को रामनवमी पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर में भी विभिन्न मंदिरों में रामनवमी पर विशेष आयोजन हुए। शनिवार दोपहर 12 बजे से करीब सभी मंदिरों में राम जन्मोत्सव की विशेष आरती हुई और राम स्तुति की गई। उदयपुर के बिछोला झील के किनारे हनुमान घाट स्थित श्री सीता रघुनाथ मंदिर, जिसे रघुनाथ द्वारा भी कहते हैं, वहां पर परंपरागत रूप से तोप छोड़कर राम जन्मोत्सव को मनाया गया। ठीक 12:15 पर राम जन्मोत्सव के दर्शन खुलने के पश्चात घंटा घड़ियाल पर राम स्तुति गूंजी और शंखनाद हुआ, तो दूसरी ओर तोप की आवाज ने दूर दूर तक लोगों को यह सूचित कर दिया कि राम लल्ला ने जन्म ले लिया है। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने तोप में बारूद भरकर 9 बार छोड़ा। अरे यार, यहाँ पे क्या है, 2 उत्सव मनाते हैं, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी का। तो ये सदियों पुराना सिस्टम चल रहा है, लगभग 200-250 साल पुराना मंदिर है। तो महंत जी के हिसाब से हर साल ये प्रोग्राम होता है और यहाँ पुराने हिसाब से ही, ट्रेडिशनल हिसाब से ही ये सभी उत्सव मनाए जाते हैं। क्या किया आज? तो आज ये सब रामनवमी का उत्सव है। लगभग 9 तोपें छूटती है, भगवान को पंचामृत से स्नान होता है सवेरे से। पीछे भगवान की पिछवाई है जो पुरानी है, और सभी तरह से श्रृंगार वगैरह, पुष्प का ये वगैरह, सभी तरह से श्रृंगार वगैरह किया गया। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact Shri Sai Car Care, Maruti Authorized Service Center, and ISO 9001-2000 certified workshop, caring for customers. Maruti कारों का fully computerized एवं कैमरा बेस्ड वर्कशॉप, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, समस्त मैकेनिकल, एक्सीडेंटल वर्क, गैस किट व स्पेयर पार्ट्स, कंपनी द्वारा ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा आपके वाहन की संपूर्ण जांच व सर्विस, कंपनी द्वारा स्वीकृत सभी फ्री सर्विस की सुविधा उपलब्ध, RTO अप्रूव्ड गैस किट फिटिंग, सर्विस, AC वर्क, सभी प्रकार के अत्याधुनिक गैस किट उपलब्ध, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल, कंपनी द्वारा एक्सपर्ट शब्बर हुसैन की देखरेख में, अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा केसलेस सुविधा उपलब्ध। श्री साई कार केयर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, देवेंद्र धाम के सामने, भुआना। कॉन्टैक्ट 9928388452 94141 67605 88290 60027. Durgesh Tent House and Flower Decoration and Events, all in one best theme के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए।
दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, सौभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। ऑपरेटर दुर्गेश मावल। मोबाइल 9929997672 9588913193। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के प्रमुख शक्तिपीठों में शनिवार को रामनवमी के अवसर पर विभिन्न अनुष्ठानों का दौर जारी है। वहीं सभी शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं का मजमा भी अल सुबह से नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी बायड़ माता भी इस अवसर पर सिटी पैलेस से भटियानी चौहट्टा पहुंची। दरअसल प्रतिवर्ष नवरात्रा से पहले दिन बायड़ माता भटियानी चौहट्टा में स्थित मेवाड़ राजवंश के राजपुरोहित के घर से 9 दिन के लिए सिटी पैलेस में जाती है। 9 दिन तक पैलेस में विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान के बाद वापस बायड़ माता नवमी के दिन पुरोहित के घर पर आ जाती है। इस परंपरा का निर्वहन महाराज के काल से ही लगातार किया जा रहा है। आज से पहले शाही लवाजमे के साथ बायड़ माता जगदीश चौक के इलाके से होती हुई भटियानी चौहट्टा पहुंची, जहां रास्ते भर में भक्तों द्वारा उनके दर्शन कर विशेष आशीर्वाद लिया गया। आगामी 19
अप्रैल को आने वाली भगवान हनुमान जयंती को लेकर शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। वहीं हनुमान जी के इस पर्व को खास बनाने के उद्देश्य से शहर के धार्मिक संगठनों की ओर से भी लगातार प्रयास जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को उदयपुर के रावजी का हाटा इलाके में स्थित पीठाराम जी के मंदिर में बजरंग सेना मेवाड़ के तत्वावधान में आयोजित हुई बैठक में सभी धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में आगामी हनुमान जयंती के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा को ऐतिहासिक और सफल बनाने के उद्देश्य से आपस में चर्चा की गई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से उदयपुर में एक आकर्षक शोभा यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें कई समाजों के लोग भाग लेते हैं। ऐसे में इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से एक पोस्टर का विमोचन भी इन सभी पदाधिकारियों ने किया। यही नहीं, इस मौके पर इकट्ठा हुए सभी लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, उसको लेकर भी सभी लोगों ने शपथ ली। बढ़ाने हेतु मतदान के रूप में मेरा परिवार मतदान के दिन हनुमान जन्मोत्सव के 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज रामनवमी का कार्यक्रम है और अभी ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का जन्म भी हुआ है। तो 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले हमने आगाज आज पोस्टर विमोचन से किया है और हम लोग प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में खुशहाली हो और इस आतंकवाद को खत्म हो और जो हमारे देश के दुश्मन है उनका भी सत्यानाश हो। ये हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज हम लोगों ने इस अवसर पर इसका पोस्टर का विमोचन किया है। जिले की कानोड़ नगर पालिका द्वारा कमल वाले तालाब पर स्थित आमलिया बाग में आयोजित 3 दिवसीय हनुमान अहिरावण मेले के दूसरे दिन रात्रि में राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग नाइट धमाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए 7 वर्षीय नन्ही डांसर हीर सिसोदिया ने आकर्षक नृत्य कर समा बांध दिया। हास्य कलाकार डेनी अलवेला ने श्रोताओं को हास्य पैरोडिया सुनाकर खूब गुदगुदाया। डांसर सोनू सोलंकी ने सिर पर कलश के साथ तलवार की धार पर नृत्य किया। लाला अहीर द्वारा हनुमान, माताजी व राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां दिखाकर पूरा माहौल धर्ममय कर दिया गया। पालिका के वरिष्ठ लिपिक केसरी मल गर्ग व सज्जन सिंह सोलंकी द्वारा डांसर के सर पर कलश धारण करवाया गया। कार्यक्रम को देखने के लिए नगर सहित आसपास के क्षेत्र से काफी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष दर्शन शर्मा, पार्षद कोमल कामरिया, बजरंग दास वैष्णव, भवानी सिंह चौहान, लोकेश सुथार, कोमल चौधरी सहित पार्षद आचार संहिता के चलते श्रोताओं के साथ बैठे नजर आए। शनिवार शाम अहिरावण दहन होगा। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल जाप्ते के साथ गश्त कर रहे हैं। बड़े ही अरमान के साथ धारता पंचायत के गोकुल जी का खेड़ा निवासी भिरूलाल जाट ने फसल के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके फसल की रखवाली की, किंतु कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। यही कहावत चरितार्थ हुई। किसान भिरूलाल जाट की जानकारी के अनुसार गोकुल जी का खेड़ा व आसपास के गांवों में विगत कई महीनों से चोरों का आतंक फैला हुआ है। यहां के ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे हैं। औरतें देर शाम या अलसुबह बाड़े में मवेशियों का चारा पानी की व्यवस्था करने से भी कतराने लगी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विगत कुछ दिनों से यहां आए दिन चोरी और लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। घरों पर पत्थर फेंक कर भी डराया जाने की जानकारी सामने आ रही है। राते में भाई औषध कटोली भाई 3 ने फिर मारियो मुझे कुटियो 16 गांव आ रहा दुनिया पर सो रहा यार कतरा टाइम आता वीरी 2-3 दिन मिनट में सो रहा हमेशा सो रहा यार रोज सो रहा यार गाँव में तवे गिरता यार। हाँ यार नू तो इसे लगाया जो आई सके यार गाँव में शोर की परेशानी कर मिली माने यार एक मारे दर्पणी दे ने राती आया जो कोट मार कर ली जाए ठेला 3-4। अच्छा ये सब गरला थला ली गया। हाँ ये रोज आवे के हर के कई कई है ना कई है रोज ही आवे। अबे जो हाँ राती आया जो कारीन पुकाने आना ने ठोकीन जा तो अनु के गांव वाला के दर्पणी है की गांव दर्पणी से मैं तो मां कटे नोरा में वाड़ा में रही सका ने कूड़े रही सका ने गौरी नंगे राखी सका ने गौरी पांता करी सके राते कई काम नहीं करी सको कूड़े रही नहीं सको वेगा मोड़ा मन बांधकी करवा था तो वेगा मोड़ी छावे घरे तो पता लारी से ऊपर है कोई कई कई कड़े कारण सोल सरकार कोई भी लाइका 5 है जो एक काली बहन ने बंदे जो नंबर नहीं अरे उभी रहा को तो नहीं राते आई रोकड़ा में। अच्छा कतरा दिन भी गया बता ने ये 12 महीने भी धुमाल पट्टी करी रहा और नहीं जो नोरा 12 पट गई दो बिया ने बूटी नाकी दीदी ना कच्चा कर दी दो ना आई ना मैं बच्चा है जो राम नाम यहाँ देने लगा है जो
वे मन्ना की सोई सी का बड़ी थोड़ी रह गई। तो बारपुरी था दर्पो सब दर्पणी है। दर्पणी तो है ही से दर्पण नहीं तो दिखाओ पकाटी ना के कहिया पे जान और पकाटे नहीं तो दिखा आदमी की लहर थोड़ी बोलेगी। मन्ना का बाबड़ा धान की करवा घर लगाएगा कोई करे पानी नहीं है बूढ़ा में वो धान की करनी पड़े। अड़ीस गांव में आई राग बड़े कोरी आवे बड़े गोरी आवे वारा मोरी बेती रे बड़े गोरे खाने हमार भी हुड़ब्रो कतरे होनो लिन राजा थोड़ी गाड़ी कतरे नुकसान भी जो जंग सरकार कहीं होनी नहीं चाहिए। मेरा नाम बालचंद जाट है और नाइट को करीब 11:30 बजे इसब गोल निकलवाया। तो मैं क्या हुआ था कालिका माता मंदिर के वहाँ से आया था और उसके बाद में ये जो सो गया और मेरे भाई साहब यहीं इसब गोल के यहीं पे जो सोए हुए थे और रात की करीब 2 बजे जोर जोर से चिल्लाए थे कि बचाओ बचाओ, इस तरह से बात हुई थी। तो जब मैं ऊपर घर में सोया हुआ था तो मैंने भी जोर जोर से चिल्लाया और वहाँ से बाइक लेकर के दौड़ा। तब तक है जो इनकी पिटाई करके बोला गया कि इसब गोल के 6 कट्टे लेकर के भागे। तो यही गांव वालों की मदद से इधर उधर ढूंढा, लेकिन ये इधर के जो जाड़ देखाड़ है उसमें जो भागे और पता ही नहीं चला था। करीब 1 घंटे तक हमने संभाला और उसके बाद में जो नहीं मिले तो कोई मिला। और रात 11 बजे शोकपुल काढ़ियो और रात 2 बजे 6 कट्टा तोगिन लिन गया और मैंने कुटियो योटो मारो खेत और अटे लगी मारे और होटो ठोकियो एक मोरा कमर में लगी, मोरा में होटो ठोकियो बाटा ठोक गया। कौन आप देखे बनाने के? और 6 कट्टा लिन गया और ओळका कतरा दाना आवा? 6 दाना। 6 दाना कहीं मुंडा बांधी रह क्या के? मुंडा ओळकाना मतलब ओळकाना नहीं है। कई कई ओनर हाथ में कई लाकड़ी हाथ में और बाटाली मिले हाथ में। और मैं क्यों हाको की दो मैं क्यों मुझको बलू दौड़ जो के सोर सो गोल रहा कट्टा लिन दे रहा है जो क्योंकि ने मारने को वार की दी तरह कुटियो ना ठोको करने पता तू निकली नहीं है। ये सब गोल रहा कट्टा लिन पर गया? हाँ सब गोल रहा कट्टा लिन पर गया, 6 कट्टा लिया। अच्छा बस कौन आयो आपने छोड़ाया? अरे मार भाई बालू आयो, बालू आइन छोड़ाया। हाँ हम दौड़िया 2-4 दाना दौड़ी ना छोड़ाया। मार दूधा भाई हजे आया ना इन छोड़ाया नहीं गया तो शोर तो नहीं गया। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 3 दिन बाद भी खाकी की पकड़ से दूर भाजपा महामंत्री मोतीलाल का बेटा, न मिला हर्षित डांगी, न मिली सियासतकार, चर्चाओं में रहा चस्का बार के सामने चरस मिलने का मामला। रामनवमी पर देश भर में खूब हुए आयोजन, 12:15 पर दी तोप से सलामी। उदयपुर पुलिस पर बजरी माफियाओं पर नकेल का अभियान जारी, ओगड़ा पुलिस ने जब्त किए 2 डंपर। और चोरों के आतंक से परेशान गोकुल जी का खेड़ा के किसान, कटी हुई फसल रातों रात ले गए चोर उचक्के। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।